नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं देखने वाली हूँ या कह सकते हैं मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 49 वर्ष की महिला का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहता है, अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना होता है। तो चलो भाई, विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारे पास कौन सी जो पिक है वो सबसे अच्छी है। चलो इसी वाली पिक से ट्राई करते हैं। अब देखिए, एक हमेशा सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जब भी आप लोग पिक भेजते हैं तो सारी उंगलियां मिलाइए और हाथ को कहीं रखिए, टेबल पर, चेयर पर कहीं रखिए, और रखने के बाद जस्ट कैमरा ऊपर करके तब पिक लीजिए। आप देखो, इनकी जीवन रेखा से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपकी जीवन रेखा को देखूँ ना, तो स्टार्टिंग में यहाँ पर एक ब्रेक लगा हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कुछ जो है वो काफ़ी यंग एज में झेला हुआ है। कोई बड़ी प्रॉब्लम, मरते मरते बचना, आर्थिक कोई बहुत बड़ी परेशानी, मैरिड लाइफ में कोई बहुत बड़ा इशू कुछ है जो यहाँ पर काफ़ी बड़ा इशू है। उसके बाद जो लाइफ चली है तो फिर वो काफ़ी स्मूथ चल रही है। यही एक साइन मैंने कहीं ना कहीं आपकी भाग्य रेखा पे भी नोटिस किया है। अभी उल्टे हाथ पे एक बार जीवन रेखा को दूसरे पिक्स में भी चेक कर लेते हैं कि सच में ही ब्रेक है या एक भ्रम हो रहा है, क्योंकि भाग्य रेखा पर तो साइन मैंने देख लिया था। हाथ को ना, सारी रेखाओं को जैसे ऐसे हाथ को दबाइए नहीं कभी भी। फोटो भेजने में सभी लोग हाथ को हल्का सा फ्री छोड़िए थोड़ा सा, जिससे कि हमें रेखाएं अच्छे से समझ आ जाएं। हाँ, ब्रेक तो है आपके यहाँ पर ना, ये ब्रेक तो है, तो ये तो कुछ ना कुछ ही परेशान तो ज़रूर इसने कि आपको कर रखा है। लेकिन अब आगे की अगर मैं बात करती हूँ, आगे आपका जो लाइफ लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रहा है, और ये लाइफ लाइन जो है ये लगभग यहाँ तक हमारा चल रहा है। लाइफ बहुत लंबी हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, बहुत शॉर्ट हो ये भी नहीं कहा जा सकता। लाइफ सामान्य है, जैसे कि 75 साल का जीवन जैसे हम बोलते हैं, रफली जैसे मैं बता रही हूँ आपको। लेकिन अभी जो आपका हेल्थ वगैरह है वो सामान्य होना चाहिए। बहुत हेल्दी होंगे ऐसा भी नहीं है, और बीमार रहते होंगे ऐसा भी नहीं है, बिकॉज आपकी जो जीवन रेखा है वो ठीक ठीक स्थिति में ही है। ठीक है, बट जीवन रेखा का ये वाला जो ब्रेक है ये तो बिल्कुल असामान्य है। जनरली ऐसा नहीं पाया जाता है। ये तभी पाया जाता है जब इस लाइफ में इतने पीरियड में आपने कुछ बहुत ज़्यादा झेला हो। अब आते हैं हम यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा, आपकी माइंड लाइन की तरफ, जो कि माइंड लाइन आपकी बहुत अच्छी है। इट्स अ वेरी गुड माइंड, बहुत अच्छा होगा, बहुत शार्प होगा, और काफ़ी बड़ी माइंड लाइन होने की वजह से आप दृढ़ निश्चयी, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, डिटर्मिनेशन की पावर आपकी बहुत अच्छी होगी। किसी भी चीज़ में फैसला कर लिया, अब वो फैसले आपके आसानी से आप बदलोगे नहीं। ठीक है, वहाँ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कुल मिलाकर किसी भी चीज़ को समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। सर में दर्द जैसी समस्या आपको आएगी नहीं। माइंड लाइन क्योंकि मजबूत है, ऐसे लोगों को चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं, चीज़ें बहुत जल्दी समझ आ जाती हैं, और सिचुएशन को भी हैंडल करने की क्षमता ये बढ़ा देता है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपके जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के ऊपर, ये देखिए, ये यहाँ से मिलकर चल रही हैं। और जिन लोगों की मिलकर चलती है ना, वो लोग सबके बारे में सोचते हैं पहले और फिर अपने काम करते हैं। और जिन लोगों की अलग अलग चल रही होती है, मान लीजिए कि यही रेखा किस तरीके की होती, जस्ट अ मिनट, ये इस तरह से आपकी होती है जीवन रेखा और ये माइंड लाइन है। अगर ये अलग अलग चलती हैं ऊपर से, तो ऐसे लोग बहुत इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाले होते हैं। वो पहले ये सोचते हैं कि भाई मैं ये सब करूँगा, मेरा भी कोई बेनिफिट है या नहीं है। लेकिन जिन लोगों की यहाँ से ये मिलकर चल रही होती है, वो ये सोचते हैं हर काम को करने के पहले कि सबका बेनिफिट है या नहीं है। सो फॉर अकॉर्डिंग टू मी, मैं बोल सकती हूँ कि ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है हाथों में जिनके ये मिले हुए होते हैं, और वो लोग एडजस्टिंग भी बहुत होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो जहाँ ये आपकी ब्रेक हो रही है ना, वहीं आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक समय आया होगा जहाँ आपको एक ग्रोथ दिख रही है। यहीं से एग्जैक्टली रेखा ऊपर जा रही है। अच्छा, आप एक प्रश्न आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा कि भाई ये कौन सी उम्र है जिसकी आप बात कर रहे हो। मैं आपको सामने से निकालने का तरीका सिखा रही हूँ, क्योंकि ये मैं फ़ोन पे नहीं निकाल पाऊँगी। ठीक है, मैं आपको निकालने का एक तरीका सिखा रही हूँ। यहाँ पर आप 10 डॉट बनाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जितनी जितनी इनके बीच में ये गैप, जितना जितना आपने गैप दिया हुआ हो, उतने ही गैप पे 10 डॉट यहाँ बनाइएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। 10 डॉट यहाँ बनाने हैं, 10 ही डॉट यहाँ बनाने हैं। इसको स्केल से मिला दीजिए। ये 21 वर्ष का समय होता है। ये आपकी यंग एज ही है, ये ऐसा कोई बहुत लेट एज नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली आप निकाल सकते हो।
21 वर्ष का समय आ जाएगा और उसके बाद जब 10 डॉट आप आगे लगाते हैं तो 42 वर्ष का, उसके आगे लगाते हैं तो 63 वर्ष का। इस तरीके से आप अपनी एज काउंट कर सकते हो और हर एक एज पे जीवन रेखा कैसी है कैसी नहीं है, सारे उतार चढ़ाव आप स्वयं भी देख सकते हो अपने हाथ में। एक एक डॉट पे 2-2 साल का समय आप लगा लो, क्योंकि 21 साल हो गए तो अगर हम एक एक डॉट पे डालें तो रफली 2-2 साल का समय आ जाता है। ये यंग एज की कुछ कहानी है जो यहाँ पर दिख रही है आपके हाथ में, बिल्कुल टूटी हुई ये रेखा है। ठीक है, नया जीवन जिसे हम बोलते हैं, एक अलग जीवन, एक नया जीवन आपके हाथ में नज़र आ रहा है। बाकी आगे की तरफ भी जा रहा है और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपके हाथ में एक कहानी नज़र आ रही है। ये थोड़ा चंद्र पर्वत की तरफ जाता है तो कहीं ना कहीं किसी स्त्री का आपके जीवन में नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। मतलब कोई लेडी आपके जीवन में ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हों। ठीक है, तो वो लेडी कोई भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है। इसका यहाँ कोई नहीं दे रखा ग्रंथों में कि वो लेडी कौन होगी, माँ होगी, पत्नी होगी, बहन होगी, किसी की सहेली होगी, कोई बाहर की स्त्री होगी, कौन हो सकती है पता नहीं। बट हाँ, एक लेडी आपके जीवन में एक नेगेटिव आधा रोल ज़रूर करेगी और आपके माइंड में वो हमेशा रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। बाकी बुढ़ापे तक जैसे हम बोलते हैं ऐसा नहीं होगा कभी भी, बहुत ज़्यादा ऐसे साइन नहीं है कि बिल्कुल बेड पर आ जाए या कुछ है, ठीक स्थिति है। सो डोंट वरी, ऐसा घबराने जैसा भी कुछ नहीं है। यहाँ पर हम बात करते हैं आपके भाग्य रेखा को लेकर। देखो, माइंड लाइन हो गई, हमारी जीवन रेखा हो गई, पहले हार्ट लाइन पे आ जाते हैं। चलो अगर मैं आपकी हार्ट लाइन की बात करूँ, बहुत लंबी हार्ट लाइन है। आपका दिल इतना बड़ा होता है जिनका पूरा गुरु तक पहुँच जाए। ठीक है, सिर्फ उन्हीं की बात हो रही है जिनकी यहाँ तक आ रही है, जिनकी यहाँ तक आ रही है उनकी बात नहीं हो रही है। कोई भी व्यक्ति, जैसे इनकी इतनी बड़ी हार्ट लाइन है और उसके बाद वो दोषा की हो गई, सिंपल है, आपके साथ वो बुरा से बुरा कर ले कोई व्यक्ति और उसके बाद आके रोए धोए और सॉरी बोलते, आप माफ़ करने की क्षमता रखते हो। दिल इतना बड़ा हो जाता है जब हार्ट लाइन बड़ी होती है। तो बहुत बार हार्ट लाइन जिनकी बड़ी होती है उनकी लव मैरिज भी हो जाती है, बिकॉज सच में बहुत प्यार करते हैं वो, जिससे भी प्यार करते हैं तो दिल में बहुत प्यार होता है ऐसे हार्ट लाइन वालों का जिनकी हार्ट लाइन इतनी बड़ी होती है। इसके बाद यहाँ पर ये दो शाखी हो जा रही है, यानी कि इसकी दो ब्रांचेस बन जा रही हैं। जब हमारी हार्ट लाइन डाइवर्ट हो जाती है इन टू ब्रांचेस, इट गिव्स यू मोर स्ट्रेंथ, ये आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथ दे देती है और ये आपके लिए और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। कुल मिलाकर बाय हार्ट मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, क्योंकि जिनकी हार्ट लाइन छोटी होती है ना, वो बड़े कंजूस भी होते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो किसी को चीट भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ी हार्ट लाइन वाले नहीं चीट कर सकते, किसी को नहीं चीट करते, वो दिल ही भगवान ने इतना बड़ा दिया होता है। इसके बाद आपकी भाग्य रेखा को हम ज़रा और पिक्स के हिसाब से देखते हैं। चलिए आप क्या आते हैं भाग्य रेखा पे। अब देखो, मैं जो आपकी यहाँ भी देख पा रही हूँ वो ये देख पा रही हूँ कि भाग्य रेखा बचपन से तो आपकी ठीक ठाक चल रही थी, बहुत रईसी वाली तो नहीं, बट हाँ अच्छी खासी एक भाग्य रेखा आपकी चल रही है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये यहाँ पहुँच रही है, देखो अगर तस्वीर सही है तो 30वें साल के आसपास पहुँच रही है, ये एकदम से गायब हुई। अगेन यंग एज, यहाँ पर यंग एज में ऐसी कोई उथल पुथल आपके हाथ में दिखाई दे रही है जो है, और ये कम से कम आपकी 4-5 साल तो बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल के दिख रहे हैं हाथ में। पैसा गायब, चीज़ें बहुत स्ट्रगल जिसे कह रहे हो, ये इस पिक में देखूँ बहुत स्ट्रगल दिख रहा है यंग एज में। तो मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि पूरा यंग एज आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करा है, बड़ी मेहनत आपने की हुई है और उसके बाद अर्निंग हुई है। ऐसा कुछ बड़ी आसान सी ज़िंदगी नहीं नज़र आ रही है मुझे आपकी भाग्य रेखा के हिसाब से। आगे की बात करते हैं, पीछे की तो मुझे नहीं आसान लग रही है आपके हाथ में। अभी 49 के आसपास आप चल रहे हैं, यानी लगभग आप यहाँ पहुँच गए। कुछ पीछे से 3-4 साल आपके ठीक ठाक दिख रहे हैं, वहाँ से स्थिति मजबूत होनी शुरू हुई है और इसके बाद अब ओल्ड एज में पैसा रहेगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। पीछे से भाग्य रेखा ने साथ नहीं दे रखा है, पीछे तो आपसे खूब मेहनत कराई गई है भाई, बहुत स्ट्रगल आपने किया होगा, लेकिन मान के चलेगा आगे की स्थिति अच्छी है, आगे सब अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपके सन माउंट की, सन माउंट पर एक रेखा है। अगेन सन माउंट पर रेखा का होना अच्छा होता है, सूर्य को मजबूत करता है। ये पर्वत आपका ठीक स्थिति में, लेकिन ये थोड़ा सा दब गया है। ये थोड़ा सा भी दब जाता है जब तो पिता जो होते हैं उनकी तरफ से भी कोई इशू हो सकता है, जैसे कि पिता आपके बहुत स्वस्थ ना हो या पिता से थोड़ी कम बने या पिता बीमार होते हों, ऐसी भी कोई स्थिति हो सकती है। लेकिन ऐसे बहुत प्रोमिनेंट साइन नहीं है नेगेटिव होने का। जब ये बहुत ही ज़्यादा दबा हो तब उसे हम बहुत प्रोमिनेंट साइन मानते हैं, राइट। आपका बुध पर्वत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बुध पर्वत है, अच्छा खासा उठा हुआ है, सामने से देखने में सुंदर होंगे। ऐसे लोग सामने से देखने में भी सुंदर होते हैं
वाणी भी मजबूत होती है, बातों में दम होता है, जिनका बुद्ध अच्छा होता है। बुद्ध बुद्धि को दिखाता है, बुद्ध आपके बिजनेस को दिखाता है, बिजनेस करेंगे अच्छा चलेगा। बुद्ध पर्वत अच्छा खासा है आपके हाथ में, ठीक है। बुद्ध पर्वत पे कुछ लकीरें भी मुझे नज़र आ रही हैं, बहुत प्रोमिनेंट ये भी नहीं है, लेकिन अच्छी बुद्ध पर्वत पे हिसाब किताब आपकी बनी हुई है। अगर मैं यहाँ ये देख रही हूँ, ये उंगली छोटी है, अगर ये उंगली ये छोटी रह जाती है इस वाले फैलेंजेस से, तो थोड़ा सा हिचकिचाने वाला स्वभाव हो जाता है। व्यक्ति कह कुछ रहा है, सामने वाला समझ कुछ रहा है, तो थोड़ा सा ये वाली प्रॉब्लम आपको आ सकती है। आपकी बात सामने वाले तक नहीं पहुंच पाती कई बार। बात गलत हो ये नहीं मैं कह रही हूँ, बट आपकी बात सामने वाले तक कई बार नहीं पहुंच पाती। अपनी बात को कहने में हिचकिचा जाए, या बहुत थोड़ा सा शाय नेचर हो, हिचकिचाने वाला नेचर हो, ऐसी स्थिति हो सकती है, क्योंकि ये उंगली छोटी है। जब ये बड़ी होती है तो ये उंगली आपको मजबूती देती है कम्युनिकेशन स्किल्स में भी। चंद्र पर्वत की बात करूं तो चंद्र पर्वत थोड़ा सा साइड से दबा हुआ है, जो कहीं ना कहीं कुछ मानसिक चिंताओं को दिखा ही रहा है। जैसा चंद्र पर्वत से आपकी ये रेखा ऊपर उठ के जा रही है, ये सीधा सीधा दिखाती है विदेशी भूमि ही आपके लिए अच्छी है, आपके देश की भूमि आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। आप जितना ग्रोथ बाहर की भूमि पे करोगे, उतना आप ग्रोथ कभी भी अपनी भूमि पर नहीं करोगे। देखो, जिन भी लोगों की, अब आप ही के लिए नहीं, जिन भी लोगों की चंद्र से एक रेखा उठे और इस तरीके से भाग्य रेखा ऊपर चली जाए, चंद्र पर्वत विदेश का रहता है, तो वो लोगों को विदेश से ज़्यादा लाभ होता है, वो लोग वहाँ ज़्यादा ग्रो करते हैं। इंस्टेड वो अपनी जन्मभूमि पर रहें तो ग्रो करेंगे। अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, बोल रहे होंगे यार मेरी तो चंद्र से ही है, मैं तो नहीं गया विदेश, मैं तो अपने ही देश में। सर आप जाकर देखो, जाकर देखो, आपकी ग्रोथ 100% ज़्यादा की होगी। भाग्य रेखा में दम होना चाहिए, ये नहीं हो कि भाग्य रेखा में बिल्कुल ही दम नहीं हो और आप पहुँच जाए वहाँ पे, ठीक है। अगर भाग्य रेखा अच्छी चल रही है, अच्छी मजबूत है और यहाँ पूरी पहुँच रही है, तो ये 100% बात है कि आपको विदेश में जाना चाहिए और वहाँ की भूमि आपको ज़्यादा सूट करेगी। जितना जन्म स्थान से दूर रहेंगे आप, वो जगह आपकी अच्छी हो जाएगी। अब आपके हाथ में क्या है, अगर इस भाग्य रेखा को देखूँ तो ये चाइल्डहुड में भी उतनी मजबूत नहीं है, फिर कुछ साल मजबूत चली, जैसे यंग हुए, कुछ 25 साल के हुए, 30 साल तक थोड़ी मजबूत चल रही है, और उसके बाद एकदम स्ट्रगल आ गया अचानक। जो भी आपकी लाइफ में उथल पुथल रही, आई डोंट नो, बट कुछ ना कुछ ऐसा रहा कि भाई बड़ा संघर्ष आपने किया, बहुत कुछ देखा। 50 साल के बाद ये रेखा फिर से वापस बन गई। कुछ अभी 3-4 साल से ठीक होना शुरू हुई है स्थितियाँ, और फिर आगे बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब ज़रा दूसरे हाथ को भी देख लेते हैं, आपके दूसरे हाथ में क्या स्थिति बनी हुई है। दूसरा हाथ आपका आता है यहाँ पर। अब देखो, ये ना तिल नहीं होना चाहिए। अब वह ये कहती हुई ये तिल होगा तो मैरिड लाइफ को एकदम ख़राब करके रख देगा। अब आई डोंट नो, किसी पिक में ये दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है। तिल नहीं होना चाहिए गुरु के पर्वत पे, गुरु को ख़राब करेगा, शारीरिक सॉरी नॉट शारीरिक, शादीशुदा लाइफ को ख़राब करेगा। अब इनकी भाग्य रेखा देखो, उल्टे हाथ की बहुत अच्छी है। इनके उल्टे हाथ में बड़ी पतली पतली भाग्य रेखाएं, एक भाग्य रेखा ये, एक भाग्य रेखा ये, एक भाग्य रेखा ये। मेरी मानिए, कभी विदेशी भूमि मत छोड़िएगा। आपका सीधा हाथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल को दिखा रहा है, वहीं उल्टा हाथ जो है आपका अच्छा है, इसमें भाग्य रेखा भी मजबूत है। जितना हो सकता है आप अपने उल्टे हाथ का ही प्रयोग करें, ठीक है। उल्टा हाथ आपके पैसे के मामले में काफ़ी बेहतर है। उल्टे हाथ में अगर मैं आगे की स्थिति देखो, यहाँ पर उल्टे हाथ में तो एक साइन ये भी है, आपके उल्टे हाथ में यहाँ पर एक शायद ट्राइंगल बन रहा है। अगर ट्राइंगल बन रहा है तो 3-4 साल से स्थिति अच्छी होगी है। लेकिन अगर यही देखने का भ्रम है और ये पत्ती का आकार है, सामने से देखना पत्ती का आकार है, ये ऐसे है और ये ऐसे करके पत्ती का आकार है, तो ये 3-4 साल पीछे से खराब जाएंगे। मेरे हिसाब से ये ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि जब ये ट्राइंगल बनता है तो ये अच्छा समय देता है, ठीक है। कोई ना कोई बदलाव, कुछ भी पॉजिटिव ये देता है। बाकी आगे का आपके इस हाथ में भी काफ़ी अच्छा है, पैसा खूब आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पैसा तो अच्छा खासा आएगा अब आपके पास। इसके बाद मंगल ग्रह आपका उठा हुआ है, बॉडी में खूब एनर्जी रहती होगी, किसी से मिलते होंगे, बड़े अच्छे एनर्जी के साथ आप मिलते हैं। प्रॉपर्टी के लिए भी अच्छा माना जाता है जब मंगल उठा हुआ होता है तो। शुक्र पर्वत बहुत सुंदर नहीं है, जो कि आपके मैरिड लाइफ को थोड़ा सा परेशान भी कर सकता है। शुक्र उठा हुआ भी नहीं है, यहाँ से दब भी रही है जगह, ठीक है, वो उतना बढ़िया आपका नहीं है। बाकी आपका हाथ बहुत साफ है, बहुत प्रॉस्परस लोगों का हाथ ऐसा होता है। सूर्य पर्वत की उंगली यहाँ पर, सॉरी नॉट उंगली, सूर्य पर्वत की जो रेखा है ये अच्छी बनी हुई है, और ये ऐसे करके, ऐसे जो रेखा बन के मंगल की तरफ चलती है। मैंने बहुत लोग जो अपना देश छोड़ के विदेश में सेटल होते हैं, उनके हाथ में देखिए, ये उनके लिए काफ़ी अच्छा साइन बन जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं चंद्र पर्वत की। वो चंद्र पर्वत आपका इस वाले हाथ में भी काफ़ी अच्छा है।
आप अपने मैक्सिमम चीज़ें, अपने जो भी काम काज हैं वो इस वाले हाथ से कीजिए। हाँ, जीवन रेखा जो है आपके उल्टे हाथ में उतना मजबूत स्वास्थ्य, उतनी मजबूती नहीं है। और ये तो यंग एज तो पूरी ऐसे गई है, परेशानी, चिंतन, ये देख रहे हो फैली हुई है पूरी जीवन रेखा। ये परेशानियों को दिखाती है, चिंतन को दिखाती है। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, ये देखो यहाँ पर ये पतली हो गई है। ठीक है, सामान्य है, ऐसा तो नहीं है कि स्वास्थ्य बहुत मजबूत हो जाएगा, चिंतन कम हो जाएगा। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। कुछ भी पर्टिकुलरली आपने कोई सवाल ऐसा पूछा नहीं है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप ज़रूर मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपको फिर बता देती हूँ, 8588821529। और आप में से भी कोई भी पर्सनली इसी तरीके से अपना हाथ रीड कराना चाहिए तो मेरे नंबर 8588821529 पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। कॉन्टैक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना होता है। थैंक यू सो मच।